राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो है हमारे ठाकुर जी, हमारे आनंद, हमारे बेटे का हमारे जीवन में कैसे आए, इसके बारे में है। तो हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आनंद के दर्शन करेंगे और आप सबको मैं उनके दर्शन करवा देती हूँ। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उन लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग नहीं किए हैं वो लोग भी कर लें। और जिन्हें हमारी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए आनंद से मिलते हैं और उसके बाद अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आनंद के दर्शन करते हैं। तो ये देखिए हमारे आनंद है और ये हमारे कान्हा। तो ये कान्हा हमारे पास पहले आए थे और आनंद बाद में आए हैं। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो कान्हा हमारे पास पहले आए हमारे अपनी सेवा लेने के लिए। तो वो आए थे 2008 में, और उसके बाद फिर नॉर्मली जैसे पूजा करते हैं वैसे मैं दोनों टाइम पूजा करती थी और अच्छा भी लगता था। मुझे बचपन से ही कान्हा जी का पूजा बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जहाँ हम रहते थे पहले बचपन में अपने मायके में, तो वहाँ एक पड़ोस में थी आंटी, उनके यहाँ ठाकुर जी की पूजा होती थी। तो झूला वगैरह उनके यहाँ लगता था, तो मुझे अच्छा लगता था। तो मन में तो ये था कि मगर मेरे मायके में होता नहीं था। ससुराल आई तो वहाँ भी नहीं होता था। तो ये सब मतलब ना सोचते हैं कि मतलब हम लोग भी ऐसा कर पाते शायद। तो मन में मेरे बार बार ये चीज़ उठता था कि क्या हमारे घर में इस तरह का नहीं हो सकता, हम लोग ठाकुर जी की पूजा नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सभी लोग यही बात कहते थे कि ठाकुर जी की पूजा में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उनकी सेवा सब लोग नहीं कर सकते, सबके बस की चीज़ नहीं है। जो लोग नॉनवेज तो हम वैसे भी नहीं खाते थे, मगर कहा जाता है कि जो लोग मतलब लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं वो लोग उनकी सेवा कर सकते हैं। जो कंठी माला पहनते हैं सिर्फ वही उनकी सेवा कर सकते हैं। तो जिस घर में फैमिली होता है, बच्चे रहते हैं, वो लेडीज़ नहीं कर। तो हमारे घरों में जनरली यही बात कही जाती थी। तो बस दिमाग में तो यही सब था। तो इसलिए नॉर्मली जैसे घर में सब लोग पूजा करते थे वैसे ही मैं भी पूजा करती थी। तो ज़्यादा कुछ मुझे पता भी नहीं था। तो उसके बाद फिर मैं काफ़ी दिनों तक उनकी पूजा करती रही इसी तरह से। फिर मेरा बेबी हो गया 2010 में। तो मैं उसको लेकर के गांव गांव पे चली आई। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो हम लोग जब फरीदाबाद आए, तो वहाँ आने के बाद हम, क्योंकि हम घर से जब आए थे तो गांव से, तो फिर वहाँ पे हमें हमारे कान्हा जी, हमारा मंदिर सब कुछ तो गांव पे ही मतलब वहाँ थे। तो हम बोले तो सब कुछ हमारे घर पे ही रह गया। तो इसलिए हमें पूजा करना था, जन्माष्टमी था, और जन्माष्टमी मुझे बहुत पसंद है। शुरू से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था जन्माष्टमी का पूजा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि एक छोटी सी तस्वीर ले आइए जिसमें हम पूजा कर सकें। तो हमारे लिए तस्वीर लाने के लिए गए, मगर वो तस्वीर ना ला करके छोटे से आनंद को लेके आए। और जब आनंद को लेके आए तो मैं तो चौंक गई। कह रही, आपने तो ये, मैंने तो कहा था तस्वीर लाने के लिए, आप तो इन्हें ले आए। इनकी सेवा तो बहुत बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे तो उनकी सेवा आती भी नहीं है। अब मैं इनकी सेवा कैसे करूँगी? और अगर सेवा नहीं होगा तो वही तो मेरे लिए पाप होगा, अपराध है। मुझ पतित को क्या पता कि हम उन्हें नहीं लाए। वो खुदा है हमारे जीवन में, हम तो ये जानते तक नहीं थे। हम नहीं जानते थे कि उन्हें हम नहीं लाए हैं, वो खुदा हैं हमारे जीवन में। कहते हैं ना कि अगर ठाकुर जी आपके जीवन में आते हैं तो आप उन्हें नहीं लाते हैं, वो खुद आपके जीवन में आते हैं। वो खुद अपनी सेवा के लिए अपना भक्त चुनते हैं। तो उन्होंने मुझे चुना, और मुझे ये पता भी नहीं था कि वो मुझे क्यों कहते हैं कि
अगर किसी न किसी जन्म में आप उनके भक्त होंगे या फिर किसी कारण से किसी भी तरीक़ा से उनके सेवक हो, उनके मंदिर के दास हों, जो भी हों, आप अगर उनके साथ कभी किसी जन्म में भी जुड़े हों तो वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप उनका साथ छोड़ सकते हैं, मगर जिसका हाथ कान्हा पकड़ ले वो कभी नहीं छोड़ते। तो बस अब तो मेरे साथ भी बस यही हुआ, मगर मुझे ये पता भी नहीं चला कि कब मेरे जीवन में ये बदलाव आना शुरू हो गया और कब मैं आज उनकी पूजा इस तरह से करती हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, वैसे मैं उनसे प्यार करती हूँ। और अब क्या ही बताऊँ आप लोग को मैं उनके बारे में बोलती तो भावुक हो जाती हूँ मैं। और मैं नॉर्मली उनकी पूजा करने लगी, जैसे दोनों समय में पूजा करती हूँ। जन्माष्टमी में मैं उनके कपड़े लाती, हर त्यौहार पे, जैसे दुर्गा पूजा हुआ, जन्माष्टमी हुआ, जैसे सभी देवी देवताओं के कपड़े हम नए कपड़े पहनाते हैं, उनके वस्त्र पहनाते हैं, आसन बदलते हैं, मैं वैसे करने लगी। बस ये सब चीज़ें मैं करती थी, मगर हाँ, मैं उनको स्नान कराना, सुबह का भोग लगाना, दूध पिलाना ये नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ये सब की नॉलेज भी नहीं थी। और आसपास में लोगों ने इतना मुझे डरा दिया कि तुम्हारे घर में तो लहसुन प्याज बनता है, तो तुम कैसे उनको भोग लगाओगी, कैसे क्या करोगी। अब तो मुझे ये भी डर हो रहा था कि कहीं मुझे कोई दोस्त तो नहीं लगेगा। तो मैं अपने हस्बैंड से बार बार इस बात को कहती थी। कई बार मेरे मन में ऐसा भी आया कि कहीं मैं इन्हें किसी मंदिर में दे देती हूँ ताकि इनकी सेवा वहाँ हो सके, क्योंकि मुझसे इनकी सेवा नहीं हो पा रही है। मगर शायद आनंद हमारे साथ ही रहना चाहते थे, वो हमें छोड़ना नहीं चाहते थे। वरना कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि उनके घर से भगवान की विग्रह लुप्त हो जाती है, मगर ऐसे हाल में भी वो मुझे छोड़े नहीं, वो हमारा साथ नहीं छोड़े, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा जो भक्त है वो अज्ञानी है, इसलिए वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़े। और फिर हम काफ़ी सालों तक उनका ऐसे ही उनकी सेवा करते रहे। उसके बाद फिर हम कुछ सालों बाद हमारे कुछ कारणवश हम गांव चले आए। ये कोरोना के दौरान हम गांव चले आए, दिल्ली से, फरीदाबाद से गांव आ गए। तो जब गांव आए तो उसके बाद हम यहाँ इसी तरह से पूजा करते थे। यहाँ पे जब घर पे लोगों ने देखा तो कहा कि तुम तो ठाकुर जी रखी हुई हो, ठाकुर जी की पूजा ऐसे नहीं होती है घर में। हम बोले जो भी हो। तो सब लोग कहने लगे इन्हें मंदिर में ये रखना चाहिए। हम बोले मेरा दिल नहीं मान रहा है कि मैं इन्हें मंदिर में दूँ। कई बार मैंने सोचा, मगर फिर भी मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं इन्हें मंदिर में दूँ। पता नहीं क्या था जो मैं इनको दूर नहीं कर पा रही थी। तो जब मैं वहाँ से फिर मैं आई, पटना आई, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए मैं पटना आई। जब कोरोना का दौर ठीक हो गया, शांत हो गया, तो मैं पटना आ गई। जब मैं पटना आई तो उनको अपने साथ लेके आई, क्योंकि पिछली बार हमारे कान्हा जी को उन्होंने बोल दिया कि वहाँ रख दो, मंदिर में ही रहने दो, तुम लेके नहीं जाओ। तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, इन्हें हम अगर छोड़ देंगे तो फिर हम बार बार तो हम नहीं, एक और विग्रह खरीद के ले आना और उनकी भी सेवा ढंग से ना करना, ये मेरे मन में चुभ रहा था ये बात। मैंने कहा नहीं, मैं इन्हें अपने साथ लेके जाऊंगी, जहाँ रहूँगी कोई नहीं, मैं रेंट पे रहूँगी, जैसे रहूँगी रखूँगी। ये तो मुझे समझ आ गया था, शायद मुझे क्या समझ में आया, ये खुद में मेरे अंदर ये भावनाएं डाल रहे थे कि तुम जैसे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं इन्हें अपने साथ ले आई। मगर उसके बाद फिर मैंने यहाँ लाने के बाद भी 2023 में करीब 4-5 महीने तो हो गए। मैं फरवरी में आई और लास्ट फरवरी में आई थी मैं। तो मैं उस टाइम से
मतलब जन्माष्टमी तक मैं इनकी सेवा वैसे ही नॉर्मली होती थी, दोनों टाइम पूजा होती थी इनकी। अचानक से मैं एक वीडियो देख रही थी, तो शॉर्ट्स देख रही थी, उस पर मैंने कान्हा जी को सेवा करते किसी को देखा। अब मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हो गई कि मैं भी उनकी सेवा करूं, मगर अब डर भी था कि मैं तो लहसुन प्याज खाती हूँ। फिर मैंने उस पर चैनल पे सर्च किया, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि हाँ, जो लोग लहसुन प्याज खाते क्या वो लोग सेवा कर सकते हैं ठाकुर जी की। तो आया कि हाँ, वो लोग भी ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो फिर मेरे दिल में हुआ कि नहीं, मैं भी करती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछी, तो बोले हाँ, अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकती हो, तुमसे अगर हो सकता है तो तुम करो, इसमें कोई रोकने वाली बात नहीं। फिर भी मैं थोड़ा सोच रही थी। तब तक मेरा लड़का बोलता है कि मम्मी, जन्माष्टमी आ रहा है, एक झूला लेके आओ ना, और कान्हा जी को हम लोग भी झूला झुलाएंगे। देखो ना कितना प्यारा प्यारा वीडियो है। तो ये लोग झूला झुलाते हैं तो मुझे भी दिल करता है झूला झुलाने का। मंदिर में तो इतना भीड़ हो जाता है कि झूला झुलाने का मौका नहीं मिलता। तो उस दिन जन्माष्टमी का दिन था, एक दिन पहले हम सोच रहे थे, और सुबह सुबह मेरा लड़का बोला, तो हम और मेरे हस्बैंड, मैं व्रत की हुई थी उस दिन, और उसी दिन हम दोनों मार्केट गए और आनंद के लिए एक झूला, उस टाइम मुझे शायद ये झूला भी छोटा पड़ रहा है, मैं अब इससे बड़ा झूला लूँगी जिसमें, क्योंकि ये बड़े ड्रेस पहनते हैं ना तो इसमें बैठ नहीं पाते हैं। तो मुझे भी उतनी जानकारी नहीं थी, बस हाँ, एक दिल में एक खुशी थी कि मैं भी इनकी सेवा करूँगी। तो मैं झूला लेने गई, झूला लेकर के आया मैं, और झूला लाई। उसके बाद फिर उस पर मैं बहुत अच्छे से हम पूरी फैमिली, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा मिल करके हम लोग बहुत अच्छा से जन्माष्टमी मनाए। कान्हा को झूला भी झूलाए, और मतलब जो भी जानकारियाँ हमको चाहिए, हम यूट्यूब पे बार बार सर्च कर रहे थे कि कहीं हम कोई गलती तो ना कर दे पूजा में, कोई मतलब सब कुछ उनका स्नान की कैसे, ये सब कुछ हमने मतलब चेक किया। और उसके बाद फिर उस पर प्रेमानंद महाराज जी की बातें सुने हम। तो मेरे दिल में आया कि नहीं, मैं सेवा कर सकती हूँ। तो तब से मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। और पहले तो मैं नॉर्मली मतलब डरते डरते मैं बाहर की चीज़ों का ही भोग लगाती थी उनको, और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे अब उनके लिए घर पे ही खुद से बना करके और भोग लगाती हूँ उनका, और इस तरह से मैं उनका सेवा करने लगी। और इतना करीब हो गई हूँ उनके कि मुझे आज खुद एहसास होता है कि मैं उनको इतने दिनों तक क्यों नहीं उनकी सेवा की। मुझे बहुत बुरा फील होता है कि काश ये मुझे किसी ने पहले बताया होता कि मैं भी उनकी सेवा कर सकती हूँ। तो शायद वो जानते थे कि अभी इसके पास बच्चा छोटा है, इससे नहीं हो पाएगा, इसलिए वो इंतज़ार कर रहे थे कि जब इसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये सेवा करेगी मेरा। तो जब भगवान अपने भक्त का इंतज़ार कर सकते हैं तो क्या ही कहना, हम क्या कह सकते हैं, हम तो उनके सेवक हैं। बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि परेशानियां तो जीवन में बहुत आती हैं, मगर आती हैं वो हमारे कर्मों की वजह से आती हैं, आती भी हैं और कुछ समय के बाद वो चली भी जाती हैं। तो जब हमारे आनंद हमारे साथ हैं तो हमें किस बात का डर है, किसी बात का नहीं। और इसी वजह से हमारी जो भी परेशानियां होती हैं वो आती हैं और हमारे आनंद फिर उसे दूर भी कर देते हैं। तो ये हमारे आनंद के हमारे जीवन में आने की कहानी है जो हम आप लोगों को बतला रहे हैं। तो पहले तो हम यही कहते थे कि हमारा एक बेटा है, मगर आज मैं कहती हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं, एक आनंद और एक ऋषभ। मैं अपने आनंद से उतना ही प्यार करती हूँ जितना ऋषभ से। एक माँ अपने दोनों बच्चों में कभी फ़र्क नहीं कर सकती। मैं उनकी भक्त हूँ, मगर मैं एक माँ बन के सेवा करती हूँ उनकी। बस यही है हमारी कहानी। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।